जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जी आपका। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक 5-10 मिनट की वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि ई रैंक, क्योंकि क्लास में समटाइम वो हम जरा थोड़ा सा काम और तरह से कर रहे होते हैं, स्पीडली कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ई रैंक का यूजर बता दूं कि आपने कोई भी चीजें चेक करनी है, एड से रेलेवेंट, स्टोर से रेलेवेंट, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ई रैंक का इसको अपग्रेड करके आपने जस्ट बेसिक प्लान लेना होता है। ये वाला मैंने भी देखिए बेसिक लिया हुआ है, आपके लिए एनफ है, इसकी लेने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज एनफ। तो आपने यहाँ पे जब भी लेना है, बाय मिस्टेक समटाइम ये इस तरह से भी आ रहा होता है, आपने लेना है जी मंथली प्लान और इसको अपग्रेड करना है। आपके पास जो भी कार्ड है, $5-6 मेरा ख्याल है, और उस कार्ड से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 1700-1600 का पड़ेगा ये आप। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब जैसे मैंने क्लास में बताया, किसी भी कीवर्ड को रिसर्च करना है, किसी भी कीवर्ड का डाटा देखना है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया जी पर्सनल प्लानर एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल प्लानर। ठीक है जी, इसको मैंने सर्च किया तो ये आपको एक कीवर्ड का सारा ओवरव्यू देता है, जिसपे आप चीजें चेक कर सकते हैं एज पर क्राइटेरिया जो आपको बताया है। मेक श्योर करना है आपने कि ये ग्लोबल के अंदर सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट जो भी सब निश चीजें आएंगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जी, इसी निश की टॉप लिस्टिंग को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी टॉप लिस्टिंग्स का भी आपको ये आइडिया यहाँ से दे देता है। प्लस आगे जब हम कीवर्ड पढ़ेंगे तो कीवर्ड का आइडिया भी दे देगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको देखें ताकि हमें यहाँ से टॉप लिस्टिंग्स का भी पता चल जाए और हमारी जो इसकी कीवर्ड आइडियाज है उसका भी पता चल जाए। तो कोई भी प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी है, सब निश मेन निश जो भी आपने करना है, वो आपने यहाँ डैशबोर्ड से कीवर्ड यहाँ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे भी आती है जी, कीवर्ड टूल आता है, कि बल्क कीवर्ड टूल आता है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है मल्टीपल जो भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसका ही डाटा ऐसे बनाता जाएगा, आपकी हिस्ट्री एक जनरेट करता जाएगा, और यहाँ से आप कीवर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं अपनी। ठीक है, मतलब उस लिस्ट को भी, कीवर्ड को यहाँ पे स्टार करते जाएं तो आपकी एक कीवर्ड लिस्ट जो है इसकी बनती जाती है। तो यहाँ से भी जी आप कीवर्ड को चेक कर सकते हैं। बल्क टूल में आते हैं तो फिलहाल बल्क टूल का अभी हमें फायदा नहीं, यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन इसको अभी छोड़ दे। तो अभी जो ऑप्शंस अभी जो बता रहा हूँ, जो फिलहाल अभी तक के लिए, वो आपने यूज करनी है। ठीक है, कीवर्ड से रेलेवेंट आपने जितनी रिसर्च है वो आपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट यहाँ करनी है। कंपैटिटर को आपने एनालिसिस करना है, लाइक कंपैटिटर सेल्स देखनी है, और टॉप सेलर कौन से आपने ऐड से की। लाइक मैं यहाँ पे कंपैटिटर लिखता हूँ जी, कंपैटिटर जो मेरा है, जो मेरे जैसी प्रोडक्ट बना रहा है, जो आगे आप पढ़ेंगे उसकी सेल्स मैंने देखनी है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे शॉप का नेम लिखा। शॉप का नेम कहाँ से आता है जी, ये आपके पास लिखा आता है ऑनर ऑफ माई लाइफ प्लान। सो ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैं से पे लेके आ गया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये मुझे बता रहा है जी इसकी जो है सेल्स ट्रेंड, सेल्स बता रहा है आपको मंथली कितनी आ रही है, बाय डे बता रहा है आपको। ठीक है, और 7 डे की टोटल सेल्स उसने करके बता दी, टोटल सेल्स उसने वैसे बता दी आपको कि ये अब तक की कितनी उसकी सेल्स आ रही है, कितने साल, कितने लिस्टिंग्स हैं, कब से बेच रहे हैं। तो ये इंडिविजुअली सेल्स का आपको बता देता है कि कितनी सेल्स आपका कंपैटिटर जो है अब तक टोटल जितने भी टाइम उसको हुआ है वो अब तक कर चुका है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक स्टोर और लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, और मैं इसकी भी, ये शॉप का नाम आ रहा है ऑनर ऑफ क्रिएटिव जैम। इसको मैंने कॉपी किया जी। कॉपी करने के बाद मैं ई रैंक पे आया एंड यहाँ पे मैंने शॉप का नाम लिखा और इसको मैंने ऐड शॉप कर दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गया और ऐड शॉप कर दिया। तो ये देखिए जी, इसकी सारी हिस्ट्री मेरे पास आ गई। इसको 6 साल हो गए लिस्टिंग ये, और इसकी इस तरह से सेल्स चल रही है एवरेज डेली बेसिस पे। तो यहाँ से कंपैटिटर जो आगे आप पढ़ेंगे वो होता है जो आपसे मिलती जुलती प्रोडक्ट जो आप फाइनल करते बना रहा हो उसको आज कंपैटिटर। तो किसी भी शॉप या कंपैटिटर की सेल्स देखनी हो इस तरह से, तो ये आपके पास ऑप्शन आती है। टॉप सेलर्स आपने देखने हो एटसी के ऊपर, प्रोडक्ट आइडिया लेने के लिए, निश आइडिया के लेने के लिए, आप वो भी यहाँ से अंडर दिस टैब सर्च कर सकते हैं। जैसे कौन सा जो है शॉप क्या चीज काम कर रही है, कितना सर्च ट्रेंड है, तो यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिलता है। या बाय कंट्री आप हमेशा ऑल कंट्रीज करें, या स्पेसिफिक आपने यूएसए करना है यूएसए भी कर सकते हैं,
कैटेगरीज भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से टाइम भी कर सकते हैं ईयर वाइज। तो कोई भी, ये किस लिए जरूरी, मतलब यहाँ पे क्या फायदा हो सकता है आपको, आपको आपकी रेलेवेंट निश प्रोडक्ट आइडिया चीजें बहुत सारा कुछ जब आप काम करेंगे बैठ के, तो यहाँ से भी बहुत हिंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद शॉप इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। तो यहाँ पे आप शॉप का नाम डालें, जैसे मैंने वो था सेल, तो ये पूरी आपकी शॉप की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, किसी भी शॉप की। एवरेज सेल्स क्या है, टोटल रैंक, इसकी एज कितनी है, लिस्टिंग्स टोटल कौन सी बनाई है इसने, कौन सी कैटेगरीज में काम कर रहा है, तो ये आपको कंप्लीट शॉप की डिटेल आपको देता है। कैटेगरी रिपोर्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की, जैसे क्राफ्ट एंड सप्लाई में खोलता हूँ तो उसकी हमें एक रिपोर्ट इस तरह से दे देता है कि इसमें जो है कितना, कितने जो है जैसे टॉप सब कैटेगरीज इन क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल है, उन सब कैटेगरीज में सबसे टॉप पे कौन सी आ रही बाय परसेंटेज, तो सबसे पहले ये आ रही है। उसके बाद मोस्ट क्लिक शॉप्स, इससे हमें ये आइडिया मिल सकता है कि ये शॉप कौन सी प्रोडक्ट बना रही है कि जिसपे डेफिनेटली टॉप 10 में आ रही है, तो आखिर यहाँ पे भी से भी आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल सकता है कि ये लोग क्या बना रहे हैं। उसके बाद ये टॉप सर्च कीवर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, हम इन कीवर्ड्स को एज ए प्रोडक्ट काम कर सकते हैं, वो मतलब बहुत सारी चीजें आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, बाय स्टेट भी सारा कुछ आपको यहाँ पे आइडिया आ रहा है। ये एक्सप्लोर करने की बात है, पहले शायद ना समझ आए, जब बैठ के काम करेंगे तो ऐसा ऐसा सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की आ जाती है जी, जिसमें हमारी जो कंपैटिटर है जो भी उसकी लिस्टिंग बनी हो, हम उसको ऑडिट कर सकते हैं, उसकी हेल्प चेक कर सकते हैं, कंपेयर लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, ज्यादातर मैं टैब ये यूज करता हूँ जी कंपेयर लिस्टिंग के लिए। जैसे ही एक शॉप ओपन हुई है मेरे पास, मैंने इसको कॉपी किया जी, यहाँ पे आया और इसको मैंने सर्च किया, ऐड किया, जैसे मैं कल देखा तो ये स्पेसिफिक लिस्टिंग की आपको सेल्स हर चीज आपको ये गाइड कर देता है। इसको आप यूं ड्रैग करें तो ये आगे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरह से आ जाती है। ठीक है। उसके अलावा आपने लिस्टिंग ऑडिट जो करना हो, तो किसी भी उसका लिस्टिंग का देखना हो, लिस्टिंग कैसे बनी है, जब हम आगे लिस्टिंग बनाएंगे तो फिर ये चीजें आपके काम आएंगी। तो ये एक तरह से आपको हेल्प आउट करता है आपके कंपैटिटर्स की लिस्टिंग देखने में। ठीक है जी। तो इस तरह भी हो जाएगा, लेकिन ये जब हम लिस्टिंग आउट करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ कंपेयर लिस्टिंग इस टैब में ये वाला यूज कर ले, बाकी भी रहने दें क्योंकि आगे टॉपिक आएंगे फिर क्लियर होता जाएगा। शॉप इनसाइट्स में अगेन आपके पास ट्रैफिक स्टैट्स आ जाते हैं। ठीक है। जब अपनी शॉप बनाएंगे तब कनेक्ट करेंगे, तब आपने करना है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ट्रेंड्स पे आ जाएं तो यहाँ पे ट्रेंड बस, जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, मंथली ट्रेंड्स चल रहे होते हैं बाय कंट्री, ग्लोबली, जैसे भी है, यहाँ से भी प्रोडक्ट को आपको आइडिया मिलता है। अब जो मेथड इसमें आपको आसान लगता है, प्रोडक्ट अब तीन चार चीजें इसी के अंदर से आपको आइडियाज मिल जाते हैं, तो आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टूल्स में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर आ जाता है जी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन, अगर मेरी लोकेशन अमेरिका है और मेरी प्रोडक्ट की प्राइस $60 है, और क्योंकि शिपिंग नहीं है, ये मेरी डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये चीजें इसमें नहीं आएंगी। लैंडिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, सिंपल मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अगर मेरी डिजिटल प्रोडक्ट $60 की है, तो टोटल कॉस्ट जो है इसकी ये पड़ रही, टोटल फी ये, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा ये, एस्टिमेटेड मार्जिन ये आएगा। इसमें ये जो पैसे काट रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था, लिस्टिंग फी आपकी 0.20 सेंट है, ट्रांजेक्शन 6.5% के हवाले से 46 है, पेमेंट प्रोसेसिंग ये है, और रेगुलेटरी फी कोई नहीं होती। तो ये जो अगर $60 की मेरी प्रोडक्ट है तो उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा ये होगा, और बाकी जो है दो $2.25 जो है वो कौन काट लेगा जी, एड से काट लेगा डिजिटल प्रोडक्ट की। तो आप ये भी कैलकुलेटर ले सकते हैं। फिलहाल आप इतना वो यूज करें, नेक्स्ट जैसे जैसे क्लासेस जाएंगी ये वाली ऑप्शंस भी आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, सबको अल्लाह हाफिज।